निश्चित तौर पर उन्होंने सबसे खास बात ये भी अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि खून और पानी कभी भी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इस पूरे संबोधन को न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे देश में करोड़ों देशवासियों के द्वारा सुना गया और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर स्थानीय, चूंकि आज श्री गंगानगर में आज भी ब्लैकआउट जैसी ही कंडीशन है, शाम को 7 बजे बाजार बंद कर दिए गए थे और ऑलमोस्ट स्वैच्छिक रूप से ब्लैकआउट किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी मौजूद हैं। बिहानी जी, आप इस संबोधन को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, विश्व शांति को लेकर के संबोधन था, तो भारत विश्व की पहली 5 शक्तियों में से एक है और इसका लोहा हम इस एक छोटे से वार का जो समय है उसमें दिखला चुके। आपने सारी बात बता दी, लेकिन उस बात के बीच में मैं एक बात जोड़ूंगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। गौतम बुद्ध ने शांति का रास्ता प्रशस्त किया, लेकिन शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर के गुजरता है। भारत एक शांत प्रिय देश है। हम लोगों को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन जब हमें विवश कर दिया जाता है तो फिर भारत आक्रामकता में भी किसी बब्बर शेर से कम नहीं है। अभी पाकिस्तान ने सिर्फ 56 इंच का सीना देखा है। अब की बार यदि कोई नापाक हरकत की तो उनको 112 इंच का सीना दिखला करके पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। मोदी जी के संदेश की जो गूढ़ बात है वो ये है, आतंकवाद से हमारा कोई समझौता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि विश्व पटल शांति चाहता है तो भारत उसमें सहयोगी रहेगा। बड़ा प्रेरणादायी, जनता का मनोबल बढ़ाने वाला और जनता को एक हौसला देने वाला ऑपरेशन सिंदूर। 27 लोगों की हत्या की आतंकवादियों ने, हमने उनके 100 लोगों को मार दिया और 100 लोग सिर्फ आतंकवादी जिनके साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ था उनको मारा। हमने आम जन को उनकी तरह कोई कायरतापूर्ण हरकत नहीं की है। हमने आम जन को। बाड़मेर से हमारे सहयोगी सांवलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांवलदान, प्रधानमंत्री का सख्त साफ संदेश पाकिस्तान को और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी। देखिए हेमंत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था उसको लेकर साफ तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, आर्मी की तारीफ की, और तो आतंकवादियों को लगातार जो पाकिस्तान पनपा रहा है, पाकिस्तान के जो अधिकारी, सेना अधिकारी जो उनके जनाजे में जा रहे हैं, इसको लेकर भी संदेश कहा। जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत तैयार। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जैसलमेर की तस्वीरें भी आप इस वक्त दिखाते रहिए कि किस तरह का माहौल है। जी, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा। मैं इस वक्त जो हनुमान सर्किल पे खड़ा हूं, लगातार न्यूज़ 18 के जो चैनल को आम लोग देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के संबोधन को आम लोग सुनते न्यूज़ 18 के माध्यम नजर आ रहे हैं। जो हनुमान सर्किल की जो परबूटी स्टाइल है, यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से बातचीत का मैं प्रयास करता हूँ। जो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया है उसकी लगातार आम लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं, आम लोग जो उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार संबोधन दिया है राष्ट्र के नाम, क्या कहो? प्रधानमंत्री के संबोधन से बहुत मतलब हम खुश हैं और जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है वो सही कहा है। भविष्य में पाकिस्तान यदि ऐसी कोई हिमाकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये अभी जो आतंकवादियों पे अटैक किया है वो भविष्य में अभी मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हीं से ही मतलब आतंकवादियों से ही है अब समझौते के तौर पे आतंकवाद और समझौता दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। और अब दो टूक भारत सरकार ने कह दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना होगी तो हाथों इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ और मौजूद, आप न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार देख रहे हो। बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री के संबोधन को क्या कहोगे? पीएम मोदी का संबोधन सुनने के लिए सभी देशवासी आतुर थे। पीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे होगी, और आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। खून और पानी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। और पीएम ने साफ शब्दों में कहा आगे भी पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो हमारा एक लक्ष्य है केवल और केवल आतंकवाद को ख़त्म करना।
हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि हम मोदी और भारतीय सेना पे हमें पूरा विश्वास है, हम उनको सल्यूट करते हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जाए। हम जैसलमेर से हैं, मैं पूनम नगर गांव से हूं और शहीद के गांव से हूं, शहीद पूनम सिंह के गांव से हूं। हमारे गांव में 2 शहीद हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को पूरा नक्शे से मिटाया जाए और दोबारा ये बार बार ये चीजें नहीं चाहिए। एक बार में आर पार हो जाए और उसको खत्म किया जाए। सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो उन्होंने मोदी जी पे हमें विश्वास है, उन्होंने अच्छा काम किया है। उनको आतंकवादियों को पूरे को जहन्नुम में पहुंचाया, उनको 72 हुरों के पास भेजा है। देखिए अहमद, साफ तौर से देखा जाए तो जो मोदी का संबोधन है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएंगे। न्यूज 18 जो है वो लगातार आम लोग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सैकड़ों है जो दर्शक है न्यूज 18 के देखते नजर आ रहे, तो हनुमान सर्किल पर लगातार ये दृश्य देखा गया है। जो प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर हर व्यक्ति उत्साहित था। लगातार राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है उसको लेकर उत्साहित नजर आए। जी बिल्कुल सावलदान, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से हमारे सहयोगी प्रेमदान भी जुड़ चुके हैं। प्रेमदान का रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा संदेश प्रेमदान आज दिया गया। न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को भी एक संदेश कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो साफ साफ था कि दोनों तरफ से पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये साफ संदेश पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान की धरती पर जिस तरीके से आतंकवाद पनप रहा है उसको हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं सरहदी बाड़मेर जिले में। यहाँ पर जो हमारे साथ जो सरहद के लोग हैं वो खड़े हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जो आज संबोधन किया है वो किस तरीके का मानते हैं आप? आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो संबोधन किया है वो वाकई में स्वागत योग्य है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान से जो बात होगी वो आतंकवाद और पीओके के अलावा किसी और बिंदु पर कोई बात किसी प्रकार की नहीं होगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से जो हमला किया है हमारी सेना ने, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद थर्रा गया है। और जिस प्रकार हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि अब पाकिस्तान के आतंकवाद को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने के परिणाम क्या होते हैं। ये आप सरहद से आते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये हिंदुस्तान है जो युद्ध की भाषा भी जानता है और बुद्ध की भाषा भी जानता है। तो हमने युद्ध करके भी बता दिया, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और जब बात आई कि जब सहजता की, सतर्कता की, तो हमने जो है बुद्ध की भाषा में भी जवाब दे दिया कि हम सीज फायर जो सब लोग चाहते थे उसी भाषा में जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान अगर आने वाले समय में ऐसी कोई हरकत करेगा तो अभी तो सिर्फ वहां पे भूकंप की तीव्रता मापी गई है, आने वाले समय में जो है पाकिस्तान का जो है वो बहुत बुरा हश्र होगा। देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है कि पीएम ने जो फैसले किए हैं, भारत ने जो फैसले किए, बहुत आप क्या मानते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है उसको वो जड़ से खत्म कर दे। अगर वहां से जो सीज फायर जो आज उल्लंघन अगर पाकिस्तान ने किया तो वो गोली चलाएंगे, यहाँ से गोला चला जाएगा। ईट का गोली चलेगी तो गोला चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को अब समझना होगा कि आतंकवाद से बाहर आना होगा। आतंकवाद अब नहीं चलेगा। आप क्या मानते हैं? भाई साहब, ऐसे कंगाल देश को बहुत ज्यादा कंगाल कर दिया है। ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हमारी भारतीय सेना ने जो स्थिति अभी पैदा की है, पाकिस्तान कभी भी एक अच्छे देश की तरह वो नहीं बन पाएगा और निश्चित रूप से वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान अगर इस तरीके की हरकतें नहीं बंद करेगा तो वो देश खत्म होगा। युवा है आप, देखिए आपके तो ड्रेस भी उस तरीके की बनी हुई है, क्या कहेंगे? ओके, जैन साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व करता बहुत ही करते हैं। उन्होंने बोला है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तुम गोली चलाओगे तो हम गोला दागेंगे। इसलिए देखिए, अगर गोली चलेगी तो हम गोले से जवाब देंगे। आप क्या मानते हैं युवा हो? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो नापाक हिमाकत की है भारत देश पर, उसका जवाब भारतीय सेना ने कड़े सब जो हमलों से दिया है। पाकिस्तान के जो एयरबेस थे, जो आतंकवाद के ठिकाने थे, उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। तो पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा। भारत अब जो है पूरी तरह से लड़ने के लिए महाशक्ति बन चुका है। पाकिस्तान समझ चुका है कि आने वाले समय में वो ऐसी नापाक हरकत ना करे तो उसके लिए अच्छा होगा। नहीं तो मोदी जी ने जो आज साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत की तरफ से गोला चलेगा, और पाकिस्तान के लिए जो पानी भी बंद कर दिया उसका, तो वो ऐसा ना हो कि वो प्यासा ही मर जाए।
उसको गोलों की जरूरत ना पड़े। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री का जो संदेश था आम युवा से लेकर के बुजुर्गों तक साफ तौर से संदेश गया है कि देश ने जो निर्णय किया है, पाकिस्तान को जो उसकी भाषा में जवाब दिया गया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है और अब अगर पाकिस्तान हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल प्रेमदान हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कड़ा और बड़ा संदेश न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कि ना तो हम आतंकवाद सहन करेंगे और ना इस पर चुप बैठेंगे, हम कड़ा प्रहार करेंगे, जैसा हमने करके दिखाया। देखिए, बात करें तो जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें मुझे तीन बातें जो है थोड़ी सी अलग लगी। सबसे पहले बात करेंगे तो आतंकवाद को लेकर जो उन्होंने कड़ा संदेश दिया है, साथ ही उन्होंने 26/11 और साथ में जो भारत में अन्य आतंकी घटनाएं हुई उनका जिक्र किया है। उन्होंने जो है लंदन में हुए हमलों का जिक्र करते हुए उसका तार पाकिस्तान से जोड़ने की बात कही। तो उन्होंने कहीं ना कहीं विश्व को यह संदेश दिया है कि पूरे विश्व में जो आतंकी घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ भारत लड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं आपदा में अवसर की बात करते हैं, तो उन्होंने जो भारत की स्वदेशी निर्मित जो हथियार है उनकी जो सटीकता की बात कही है। कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जो भारत के जो निर्मित हथियार है उनकी जो धमक वो जो है पूरे विश्व को बताई है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो उसे खत्म होना पड़ेगा। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता और खून एक साथ नहीं बह सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही उन्होंने एक तो और बात कही थी, ये भी एक कड़ा संदेश है चंद्रशेखर की आतंकवाद अगर फैलाओगे बढ़ाओगे तो हम पानी नहीं देंगे, ये साफ है। जी, इसके अलावा उन्होंने एक बात कही थी कि न्यूक्लियर पावर की आड़ में कोई हमें डरा नहीं सकता और कोई भी आतंकवाद को पनपा नहीं सकता। ये दो संदेश थे जो पाकिस्तान को भी दिए गए और पूरे विश्व को दिए गए कि जो है न्यूक्लियर की आड़ में जो है आतंकवादी नहीं पनपेंगे, चाहे उनके ठिकानों के पास भी आतंकवादियों के ठिकाने होंगे तो वो भारत अंदर जाके नष्ट करेगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। आपने पीएम साहब का जो संबोधन सुना, क्या लगा आपको? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट संदेश दिया कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में पाक समर्थित, पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर जिस तरह से 26 लोगों की हत्या की गई, उस हत्या का बदला पूरा एक सामरिक दृष्टि से सेना के साथ बातचीत करते हुए मोदी जी ने 7 मई को करारा जवाब दिया और करारा जवाब देने के साथ पाकिस्तान की कुछ ठिकाने जो थे आतंकवादियों के उसको नेस्तनाबूद किया और पाक को घुटना पर ला दिया। पाक के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के माध्यम से समझौते का प्रयास किया। ये युद्ध विराम है, न कि उसको अभी छोड़ा है। हम आशा करते हैं कि मोदी जी ने आज जिस तरह का देश के नाम जो संबोधन दिया, उस संबोधन में उन्होंने 3 बातें जो महत्वपूर्ण रूप से कही कि आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान के साथ किसी तरह के कोई समझौते नहीं किए जाएंगे और रही बात पीओके की, पीओके में किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इन चीजों को लेकर देश पूरा आसान्वित है मोदी जी के। बिल्कुल चंद्रशेखर, छोटी छोटी टिप्पणियां हम लेंगे और चूंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा संदेश है और चाहे वो दुश्मन देश पाकिस्तान को हो या फिर पूरी दुनिया को। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल शौकत अली खान साहब भी जुड़ गए हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री का ये बड़ा और कड़ा संदेश क्या मायने हैं इसके सर? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की, वो सबसे पहले उन्होंने जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनकी भरपूर तारीफ की है, जिनकी बदौलत ये हमारा ऑपरेशन कामयाब हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान टेरर को समर्थन देता रहेगा तो हमारा ये जो ऑपरेशन है ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए खास तौर से, और विशेष तौर पर जो आतंकवादी हैं जो आकर के हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करते हैं और लोगों का सुहा गुजारते हैं, उनके लिए एक सख्त संदेश है कि अगर उन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो पीछे हुई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान थर्रा उठा और दुनिया के सामने भीख मांगता रहा और हाथ जोड़ता रहा और उसके बीच में समझौता करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और ये है मेरी नजर में कि कश्मीर के ऊपर हम बायलैटरल इशू है ये, इसको हम किसी के बीच में मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है
और कोई मध्यस्थ है भी नहीं, वो रोया है लोगों के सामने, वो एक अलग बात है। तो मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे आपस के जो भी ट्रेड हैं, चाहे पानी की सप्लाई है, चाहे दूसरी बातें हैं, वो तभी संभव है जब पाकिस्तान टेरर को खत्म कर देगा। अगर वो खत्म नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री जी का ये संदेश और भी सख्त है कि हम उन लोगों को खत्म करेंगे जो लोग टेरर को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, इन्होंने अभी तो टेररिस्ट के अड्डे खत्म किए हमने, हमारी सेना ने, लेकिन अगला जो कदम होगा वो होगा जो दुनिया देखेगी, और उसमें जो टेरर पैदा करने वाले वहां के शासक, वहां के जनरल्स, वहां के आर्मी, उनका शासन, उन सारे के सभा को तबाही का मंजर देखना होगा। ये बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए। शौकत साहब, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये बड़ी बातें हैं। तो क्या हमने ये साफ कर दिया है कि हम तब तक बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता, या पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करके दिखा नहीं देता? जब तक पाकिस्तान, संदेश साफ है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि अगर टेरर जब तक कायम रहेगा, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को जो है प्रमोट करता रहेगा, तब तक ये बात और टॉक दोनों साथ नहीं चल सकते। ये स्पष्ट है कि ये बातें नहीं होंगी। और कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने दो बातें कही इसमें कि हम करेंगे तो सिर्फ पीओके के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ आतंक के ऊपर बात करेंगे, बाकी विषयों पे हम बात नहीं करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। और हमारा इशू कश्मीर में है, तो हमारे पास बात करने के लिए कश्मीर को पीओके को वापस लेने की बात है, और कोई बात नहीं हो सकती। जो आप कह रहे हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर हम बात करेंगे, वो मुद्दा जब तक नहीं सुलझेगा और आतंकवाद का मुद्दा जब तक नहीं सुलझेगा, ये पाकिस्तान भूल जाए कि भारत के साथ इस तरह से आंख मिचौली करता रहेगा, या फिर कभी हम ट्रेड कर लेंगे या फिर उसको पानी खोल देंगे। ये साफ संदेश है। निरंजन पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्लेषक के तौर पर। पोद्दार साहब, आज का प्रधानमंत्री का संबोधन भारत के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से और पूरी दुनिया के लिहाज से इसके मायने क्या हैं? पोद्दार साहब, गोली से जी मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, जिस तरीके से अभी तक भारत ने मिसाइलों और गोली से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने इस संबोधन में गोली से हमला किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चोट उनको उन मिसाइलों और बारूदी बमों से लगी होगी, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा चोट आज इस संबोधन से लगी होगी। और आज से पहले आपको मैं बता रहा हूं हेमंत जी, मुझे भी लगभग समझ लीजिए 30 वर्ष 35 वर्ष से ऊपर हो गया इस सारी चीजों के ऊपर निगाह रखने में, बोलने में, सुनने में, विश्लेषण करने में, लिखने में। इससे पहले इतना खुला संदेश किसी देश का नाम लेकर के, और विशेषकर वहां की सेना का नाम लेकर के नहीं, अभी तक यही सुना जाता था कि कुछ मुल्क, पड़ोसी मुल्क, यानी कि इशारों में बात की जाती थी। आज जिस तरीके से स्पष्ट संदेश, और इसके अंदर मुझे केवल और केवल दो बातें सबसे महत्वपूर्ण लगी, जिसके अंदर एक बात ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अभी स्थगित किया है, हमने इसको युद्ध विराम ना समझा जाए, यानी कि आपकी पिटाई दोबारा हो सकती है, और इस बार जब आपकी ठुकाई होगी तो पहले से ज्यादा बुरी ठुकाई होगी। ये एक सीधा सीधा संदेश था। और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से ये हमारे हथियारों की टेस्टिंग थी, यानी कि भारत का जो डीआरडीओ के द्वारा जो निर्मित जो हथियार थे उनकी एक टेस्टिंग थी। तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को यह भी दिखा दिया कि आप जब कोई ऐसी बेवकूफाना हरकत करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से पिटाई लगेगी। और साथ में भारत ने अपने हथियारों की टेस्टिंग करके विश्व बिरादरी को यह भी दिखा दिया कि हम कितने उन्नत क्वालिटी के हथियार बनाने, जो अभी तक केवल 22,000 करोड़ रुपए सालाना का जो व्यापार हुआ था, शायद भारत ने अपने हथियारों के विश्व व्यापार को इसके अंदर और ज्यादा गति देने के अंदर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं भुर बढ़ा करके गिर जा रहे थे, और भारत ने जैसे उनको जिसको कहते हैं पलक झपकते ही उनको धराशायी कर दिया, और दूसरी तरफ
उसने इतनी मिसालें अपनी तरफ से दागी, ड्रोन भेजे, उनके एयरफोर्स ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की प्रयास किया, लेकिन यहां से ऐसा कहीं पे भी आपको कोई विजुअल्स या कोई किसी प्रकार का कोई वीडियो आपको दिखाई नहीं दिया। जो वीडियो पाकिस्तान से आ रही थी, जिसके अंदर पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर जो है कंधा देते हुए दिखाई दिया, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनको कंधा देते हुए दिखाई दिया, इसका मतलब यह है कि कितने महत्वपूर्ण सेना के अधिकारी वहां पे ये मान के चलिए दुर्गति को प्राप्त हुए, उनको मौत नसीब हुई, वो बेहतर हुरों के पास पहुंच गए। तो इसी चीज से साबित होती है कि उनको, हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है हेमंत जी कि पाकिस्तान बोलने के मामले में अभी भी नहीं समझा है। और हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है, वो यहाँ कह के जा रहा हूं कि झूठ को बोलनी और धरती को सोनियो कदे सकड़े लोगों ने भुगते, यानी कि कंजूसी नहीं बरतता। तो उसी तरीके से पाकिस्तान आज भी जिस तरीके से वहां के आवाम को ये दिखा रहा है कि जैसे उन्होंने भारत को घुटने पे ला दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि जो चीख उनके मुंह से निकल रही थी, अंदर से जो वेदना निकल रही थी, वो पूरा विश्व देख रहा था। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 10 तारीख को उनके डीजीएमओ का हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया, तो इससे स्पष्ट संदेश आज मेरे हिसाब से जो भारत के अंदर कुछ जिस तरीके से जो एक प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है, वो जिस तरीके से कुछ ना कुछ किंतु परंतु कर दिया, आज उनको स्पष्ट संदेश